का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर और आज लेकर के आया हूँ इंटीग्रेशन क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5। अभी तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे 7.4 तक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? और यहाँ से हम लोग सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप सभी फलनों का समाकलन कीजिए। 1 to 21 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर जो है आपका x बाई x प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 dx इंटीग्रेट। अब इसमें देखिए आप रूल अप्लाई कर लीजिए। तो यहां से आप x बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू a बाई x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 2। टोटल इस टाइप का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रीवियस वीडियो क्लास 12 के प्रीवियस वीडियो में हम सारा चीजें शेयर कर चुके हैं। उसी के आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब आप यहाँ से देखिए कि आपका हो जाएगा x बाई x प्लस 1 और x प्लस 2। आप देखिए इसको दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 और x प्लस 2। क्लियर? इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है आपका x प्लस 2 और प्लस b हो जाएगा। x2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x प्लस 1। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। x इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब आप यहाँ देखिए हमें a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब a और b की अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो यहाँ रख लें और इसका इंटीग्रेट कर लें तो बिल्कुल आपका एक सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो आइए हमें a और b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो a के लिए अगर देखेंगे, a के लिए तो इसकी अपोजिट वाली जो वैल्यू है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप। तो x इक्वल टू a x प्लस 2। तो x के प्लेस पर माइनस 1 रख दीजिए ये, और यहाँ से आपका माइनस 1 और प्लस 2। अब आप यहाँ से देखिए माइनस 1 इक्वल टू a, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गया माइनस 1। क्लियर? जब a की वैल्यू आपका माइनस 1 आ गया तो अब हम लोग b की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ले लीजिए b के लिए। जब b के लिए अगर यहाँ से हम लोग लेंगे तो आपका देखिए कंपेयर कर लीजिए x इक्वल टू b और x प्लस क्या हो जाएगा 1। इसका अपोजिट x प्लस आपका क्या है 2 है इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। अब इसका x के प्लेस पर वैल्यू रख दीजिए। तो माइनस 2 इक्वल टू b और x के प्लेस पर क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। माइनस 2 इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? तो आपका आंसर क्या आएगा b इक्वल टू 1 बाई 2, या इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो हमें b की वैल्यू क्या, और वैल्यू को a और b की पुट कर लेते हैं। इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx। a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट x बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 dx इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 बाई x प्लस 1 इंटीग्रेट dx प्लस b की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 को बाहर कर देंगे 1 बाई x प्लस 2। क्लियर? और dx हो जाएगा। अब देखिए 1 बाई x है तो इसको हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग माइनस आपका बाहर हो जाएगा। लॉग x प्लस 1 माड प्लस 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका log mod of x प्लस c। अब आइए देखिए ये आपका मल्टीप्लाई में है तो ये पावर के फॉर्म में हो जाएगा। तो माइनस
log x plus 1 mod of plus log x plus 2 of the whole square of mod प्लस क्या होगा c। अब ये दोनों log की प्रॉपर्टी है, तो log x plus 2 of the whole square by x plus क्या हो जाएगा 1 mod of और प्लस क्या होगा c, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड क्या कह रहा है आपका 1 by इंटीग्रेट 1 by x स्क्वायर माइनस 9 dx। क्लियर। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए आप क्या करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट। तो अगर इसके फॉर्म में है तो इसको आप बिल्कुल सिंपल से कन्वर्ट कर लीजिए आप। इंटीग्रेट 1 by x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस क्या हो जाएगा आपका, और ये dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस a माइनस b कर लेंगे, सेकंड ब्रैकेट में प्लस b कर लेंगे। अब आप इसको देखिए सॉल्व करिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, रूल आप अप्लाई कर लीजिए। ये 1 by है x माइनस 3 और x प्लस 3 ये दिया गया है, तो यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा a by x माइनस 3 और प्लस b by x प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, a क्या हो जाएगा x प्लस 3 और प्लस b, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस क्या होगा 3 होगा इक्वल टू ये आपका 1 by x माइनस 3 और x प्लस क्या हो जाएगा 3, इससे कैंसिल होगा, तो 1 इक्वल टू a x प्लस आपका 3 हो जाएगा और प्लस b x माइनस क्या हो जाएगा 3 होगा। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, a के लिए हमें a की वैल्यू निकालना है और b की वैल्यू दोनों आ जाए यहां पर रख देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। a के लिए 1 इक्वल टू a x प्लस आपका क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू x से आपका देखिए इसका पॉजिटिव वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड सो दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, तो इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए 1 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू a x प्लस आपका 3 है, तो अब रख दीजिए यहां से a x के प्लेस पर आप 3 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो 1 by 6 a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 by 6। अब b के लिए, तो b के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू b x माइनस आपका 3 हो जाएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू देख लीजिए कौन सा है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करिए, तो x इक्वल टू आपका माइनस 3 यहाँ रख दीजिए, 1 इक्वल टू b माइनस 3 और माइनस 3, तो 1 बाई माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या हो गया माइनस 1 बाई 6, तो इसका एक स्क्रीनशॉट देखिए। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 1 बाई x स्क्वायर माइनस 9 dx इक्वल टू इंटीग्रेट a बाई x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रेट b बाई x प्लस 3 dx। अब आप यहां से देखिए a के प्लेस पर क्या था 1 बाई 6 और x माइनस 3 इंटीग्रेट dx, b के प्लेस पर माइनस 1 बाई 6 इंटीग्रेट 1 बाई x प्लस 3 dx, इसको भी बाहर कर दीजिए, तो 1 बाई 6 इंटीग्रेट 1 बाई x माइनस 3 dx माइनस 1 बाई 6 क्या हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 3, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, तो 1 बाई आपका 6 और 1 बाई 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका log mod ऑफ x माइनस 3 और माइनस 1 बाई 6 log mod ऑफ x प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 और प्लस c, तो दोनों देखिए log ही log है, तो 1 बाई 6 आप कॉमन ले लेंगे, तो log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा log
x माइनस 3 जो प्लस है ऊपर होगा, जो माइनस है नीचे, x प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। मैं चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। देखिए तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस 1 इंटीग्रेट बाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। तो आइए यहां से हम फंडामेंटल यूज करते हैं। 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब आप यहां पर देखिए a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। यहां से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो क्या शेप होगा ये, अगर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b ले लेंगे, x माइनस 2 कैंसिल आउट, x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c, x माइनस 3 होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2। क्लियर? ये हो गया। और यहां से आपका 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस क्या होगा 3 होगा। इससे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो शेप क्या होगा 3x माइनस 1 इक्वल टू a x माइनस 2, x माइनस 3 और प्लस b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1, x माइनस 2। क्लियर? अब आप देखिए हम चलेंगे a के लिए, ठीक है? तो a के लिए आप चलिए, a के लिए जब a के लिए अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू a x माइनस 2, x माइनस 3। इसमें देखिए कौन सी वैल्यू नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है? x माइनस 1 रख दीजिए 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब पुट कर दीजिए दोनों साइड में, 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू a। क्या होगा आपका 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। तो यहां से देखिए 3 1 जा 3 में करेंगे तो 2 हो जाएगा a। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2। अब आप यहां से देख लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर a का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर? a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम में वैल्यू निकालता हूं। अब इसी प्रकार b के लिए चलेंगे तो आपका 3x माइनस 1 इक्वल टू b x माइनस 1 x माइनस 3, ये आपका आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि पहले वाले में हमारा x माइनस 1 था तो कैंसिल हो गया था, 2 और 3 आया था, अब इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो क्या नहीं है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो पुट कर दीजिए, रख दीजिए, 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू b और x के प्लेस पर 2 रखिए तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू b। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 और माइनस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस
ये आ गया। इसी तरह से हम लोग चलेंगे सी के लिए। सी के लिए तो सी के लिए चलेंगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू सी x माइनस 1 और x माइनस 2। क्या नहीं आया यहाँ पर x माइनस 3, तो x माइनस 3 नहीं आया तो इसको 0 कर दीजिए, डिविजन ब्रॉड सो दैट x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू सी 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू सी। इसमें से एक सेपरेट करेंगे तो क्या जाएगा 2 और इसमें सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका 8 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2c। 2 4 जाए 4 तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो हमें देख रहे हैं कि a की वैल्यू आ गया। a की वैल्यू क्या आया था a इक्वल टू 1 आया था। a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू कितना आ गया 4। तो अब आप क्या करिए इसको a b c के प्लेस पर वैल्यू को रख लीजिए और आंसर को क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। तो मैं चलता हूं अपने पॉइंट की ओर। इंटीग्रेट 3x minus 1 by x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx equal to integrate a by x minus 1 dx plus integrate b by x minus 2 dx plus integrate c by x minus 3 dx। अब आप देखिए कि a के प्लेस पर आपकी वैल्यू क्या था 1 था, तो x माइनस 1 dx प्लस b के प्लेस पर क्या था -5 इंटीग्रेट x माइनस 2 dx प्लस c के प्लेस पर क्या था 4 x माइनस 3 dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका log x माइनस 1 मॉड ऑफ -5 को बाहर कर लेंगे तो log मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 को बाहर करिए तो क्या हो जाएगा आपका log मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका c। क्लियर। अब आप यहां से देखिए x माइनस 1 x माइनस 5 x माइनस 4। तो देखेंगे कि log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इंटीग्रेट dx। अब आप यहां से देखिए इसको अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल के बेसिस से सॉल्व करिए तो x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। क्लियर। तो a बाई x माइनस 1 इंटीग्रेट dx। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट बनाएं। a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। तो अब आप यहां से ले लीजिए x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो याद है कि आपका x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस क्या होगा 3 प्लस c x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2। क्लियर। ये आपका इस तरह से a b c का x माइनस 3 से कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 x माइनस 2 आ गया। यहां से देखिए x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इससे क्या हो जाएगा आपका। क्लियर।
जब इसे इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो आपके पास सेफ क्या बचेगा, x इक्वल टू a x माइनस टू x माइनस थ्री और प्लस b x माइनस वन और x माइनस थ्री प्लस c x माइनस वन और x माइनस टू। क्लियर। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि x माइनस यहाँ पर वन नहीं है तो हम इसको ले लेंगे। अब जब b की कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस टू नहीं है तो x माइनस टू के साथ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें x माइनस थ्री नहीं है तो इसको लेकर के हम c की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं a के लिए। जब तक ए बी की वैल्यू नहीं आती है, ए बी सी तीनों की वैल्यू नहीं आएगा, तब तक हम आंसर को सिंपल टाइप से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आइए देखिए x इक्वल टू a x माइनस टू और x माइनस थ्री। यहाँ पर क्या है, x माइनस वन नहीं है तो x माइनस वन इक्वल टू आपका जीरो, इट इज इम्प्लाइड सो दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन। तो जहां जहां x है वहां वहां वन को पुट कर दीजिए। तो वन इक्वल टू a वन माइनस टू वन माइनस थ्री। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा वन a, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन, यहाँ करेंगे तो माइनस टू। तो ये देखिए क्या हो जाएगा वन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू ए। तो ये इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन बाई टू। तो ए की वैल्यू कितना आ गया वन बाई टू। इसी टाइप से हमें बी के लिए चलना है और सी के लिए चलना है। तो चलिए इसी प्रकार बी के लिए, तो बी के लिए अगर चलेंगे तो x इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस थ्री। तो क्या नहीं है x माइनस टू, तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो x इट इज इम्प्लाइड सो दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टू। तो वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो टू इक्वल टू b टू माइनस वन टू माइनस थ्री, टू इक्वल टू इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस वन। तो देखिए आपका जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा माइनस टू। क्लियर। अब इसी टाइप से हम लोग चलेंगे c के लिए। तो x इक्वल टू x माइनस वन और x माइनस टू। क्या नहीं है x माइनस थ्री नहीं है तो इसको जीरो के बराबर कर लीजिए। इट इज इम्प्लाइड सो दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थ्री। तो जहां जहां x है वहां पे थ्री को पुट कर दीजिए। तो थ्री इक्वल टू c थ्री माइनस वन थ्री माइनस टू। तो थ्री इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टू सी और यहाँ वन हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थ्री बाई टू। क्लियर। तो ये की वैल्यू वन बाई टू, बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू थ्री बाई क्या हो जाएगा टू। क्लियर। इंटीग्रेट a बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेट b बाई एक्स माइनस टू प्लस इंटीग्रेट dx, c बाई एक्स माइनस थ्री dx। अब आप देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या था वन बाई टू, तो वन बाई टू को बाहर कर दीजिए तो वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस b की वैल्यू क्या था माइनस टू, तो प्लस माइनस माइनस टू को बाहर कर दीजिए तो वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स। और c की वैल्यू क्या था थ्री बाई टू, तो इंटीग्रेट वन बाई एक्स माइनस थ्री और डी एक्स। चलिए निकालिए सब की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो वन बाई टू ये क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस थ्री बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री और प्लस क्या हो जाएगा सी।
और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर। ये हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2x इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx। क्लियर। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अब देखिए इसका भी हमें पहले फैक्टर बनाना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस 2, जब तक फैक्टर नहीं बनेगा तब तक आपके कॉन्सेप्ट पर ये डिफाइन नहीं करेगा। तो इसका आप बना लीजिए। तो जैसे इसका फैक्टर अगर आप बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, x स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस x प्लस 2, दोनों का कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर x ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ आपका 1 ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, तो x प्लस आपका 1 हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट x प्लस आपका 2। तो ये देखिए फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो इसको हम लोग और अगर आगे राइट करना चाहेंगे तो 2x बाई x प्लस आपका 1 और x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2dx। अब इसको फंडामेंटल पर हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। तो 2x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू a बाई x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 इंटू x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2, x प्लस 1 से कैंसिल आउट, तो a x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस b x प्लस क्या होगा आपका 1 होगा। और यहाँ से हमारे क्या होगा 2x बाई x प्लस 1 और x प्लस क्या हो जाएगा 2, इससे क्या होगा कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू a x प्लस आपका 2 और प्लस b x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब हमें वैल्यू निकालना है तो ये के लिए तो क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू a x प्लस आपका क्या होगा 2। तो आप देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, पॉजिटिव वाला नहीं है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड सो दैट x माइनस क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 1। अब आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए तो 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू a माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2, तो माइनस 2 इक्वल टू a, इसको सेपरेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, तो a की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा फाइनल माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी टाइप से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसी टाइप से b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो b के लिए हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू b x प्लस 1, क्या नहीं है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू आपका 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, रखिए वैल्यू 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू b माइनस 2 प्लस 1, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू b इंटू माइनस 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट b का आंसर। अब आइए इसको आप क्वेश्चन पे पुट कर लीजिए और आंसर को सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx। आप देखिए यहां से a की वैल्यू क्या आई थी माइनस 2, 1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू कितना आया था 4, बाहर कर दीजिए, 1 बाई एक्स प्लस 2 और क्या होगा आपका dx होगा। अब यहां से आपका माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा c, और यही हमारा क्या होगा फाइनल। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट डे मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।